ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1। कितने लोग का सही है ईमानदारी से? ये क्वेश्चन मैंने कराया आपको वैसे। कितने लोग से नहीं आया अभी बताइए ईमानदारी से? कितने लोग को डाउट है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 1 देखो। शांत हो जाए एकदम। अब किसी को देख लिया भगा देंगे एकदम। शांत एकदम। पूरा पेपर लगाना है इसमें। इससे क्या होगा ना, आपका सब चैप्टर रिवाइज हो जाएगा ना। अभी फिर सॉलिड फ्लूइड का टेस्ट है। कितने लोग का 30 से ऊपर क्वेश्चन सही है? 30 या 30 के बराबर? कितना? वेरी गुड। 30 सही है तुम्हारा? 35 तुम्हारा? 33 तुम्हारा? 32 और तुम्हारा बेटा? 30। बस 25 के बाद कितना है? 25 के ऊपर कौन लोग हैं? 1 2 3 4 5। बस 20 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7। बाकी लोग इसके भी नीचे। हे ईश्वर। देखो अब एक पेंडुलम है। इसमें मास है और इसका चार्ज है, सेम एज इसका मास और चार्ज है। ठीक, ये इसका मान लेते हैं थीटा है, ये इसका एल है, और ये दूरी हम लोग कितना मान लेते हैं? एक्स। कितना दूरी? तो हम लोग निकालते हैं ना, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आती है? बोलो। एफ ई बाई एम जी। अगर टेन थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई, भाई इनके बीच का दूरी कितना है? एक्स। के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। टेन थीटा बहुत छोटा है तो क्या इसको साइन थीटा से इक्विवेलेंट कर सकते हैं? साइन थीटा कितना आ जाएगा बोलो? एक्स बाई 2l के क्यू स्क्वायर। और जब थीटा बहुत छोटा होता है ना, तो चाहे टेन थीटा से ही करना चाहते हो, अगर थीटा छोटा है तो ये एल है तो ये भी एल हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो। के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम जी। तो एक्स क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल 1/3। अगर थीटा स्मॉल है तो रिलेशन याद रखिए, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल 1/3। और इस पे मैंने कई सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं। पिछली बार भी जब कोई क्वेश्चन आया था तो मैंने पेंडुलम बेस्ड क्वेश्चन एक दिया था। ये भी एसएचएम का एक पार्ट आप बोल सकते हो। समझ में आया? चलिए उसके बाद दूसरा बताते हैं। देखते चलिए, पहले एक बार मुझे सॉल्व कर लेने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कितने लोग से सही है? 4 5 6। अब कितने लोग को डाउट है? अब बाकी लोग को तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, मेरे को क्या। एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम हाइट बताइए। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के क्या होगा इसका? क्या? 0। वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा? 0। तो चाहे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, और एक कोई ड्रॉप हो जाता है तो मैंने तुमको सिखाया हुआ है, डायरेक्ट लगा दो। डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन, तो एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर, और ये क्या होगा? हाफ एम वी ई का स्क्वायर, यही ना। तो एम जी एच आर प्लस एच, ऊपर जाके ये आर, तो हाफ एम स्केप वेलोसिटी क्या है? 2gm बाई आर। और मेरे ख्याल से इसने बोला 1/3 टाइम्स। कितना बोला? 1/3 टाइम्स। तो मेरे ख्याल से 2 से 2 कट गया, और कुछ कटेगा? m से m कट गया, तो कितना आ गया? GH R अपॉन R प्लस H। GM की जगह मैं क्या रख दूं? GM की जगह GR स्क्वायर अपॉन 3R, यही ना। अच्छा देखा जाए तो G से G, और एक R से एक R कट गया, एक R से एक R कट गया, तो बात कितना बचा? 3H इज इक्वल टू R प्लस H, तो 2H इज इक्वल टू R, तो H इज इक्वल टू R/2। क्या? कहां पे आंसर कितना है इसका?
हाँ तो क्या मतलब, क्या बोल रहा नहीं समझे? अच्छा ये 1/3, अच्छा हाँ हाँ 3 का स्क्वायर होगा ना, तब से सॉल्व कर दिए, बताइए नहीं किए सब। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 8h r/8, सही है, गुड। तो किए हो कि नहीं? खाली हम करें तब बताओ कि ये कर दो तो ये कर दो। जब भी एक कोई जीरो हो जाए ना, चाहे काइनेटिक चाहे पोटेंशियल, तो डायरेक्ट आप ये अप्लाई कर सकते हो और जल्दी लग सकता है। इस तरीके से कितने लोग किए थे? कोई नहीं, आप की थी, सही हुआ था। चलिए तो 20 से 25 सवाल तो सही किए हैं आप, ये हो गया, और बाकी जो आसान आसान था नहीं हुआ। चले आगे, चले लिखिएगा बाद में, देखिए पहले मुझे यहां भर लेने दीजिए फिर लिखिए। क्वेश्चन 3, लिखने पे ध्यान मत दीजिए, समझने पे ध्यान दीजिए। मेरा कौन सा है? 4th वाला ना मेरा, क्वेश्चन 4। हम अपना ही सॉल्व करेंगे सर, अपना सॉल्व कर दिए होंगे ना मेरे ख्याल से, किए ना? नहीं किए? अच्छा, टॉर्क और थीटा में, अब देखिए जिसको रिवीजन करना होता है डायरेक्ट पहुंचिए टॉर्क वाले में। कैसे पहुंचिए? टॉर्क में। तो वहां हम लोग पढ़े T = PE sin थीटा। मैक्सिमम वैल्यू कितना था? T मैक्स 90 डिग्री पे, T मैक्स की वैल्यू कितनी थी? PE। और जीरो पर भी इसकी वैल्यू, थीटा 0 बोले चाहे 180 बोले, इस पे स्टेबल है, इस पे अनस्टेबल, दोनों में टाउ क्या हो जाएगा? 0। तो शुरुआत में 0 है और 180 पर भी 0, और मैक्सिमम किस पे है? 90 पे। कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा वाला, ठीक है, पहला जो भी है सही है एकदम। तो देखिए हम लोगों ने थ्योरी, अब जैसे, अब क्यों हम एक पेज छुड़वाते हैं, अब जैसे यहां पे हम लोगों ने सिर्फ डाटा लिखा, अब वहां ले जाके आप एक ग्राफ भी पुटअप कर सकते हैं। तो अपनी कॉपी में ऐड ऑन करना, एनर्जी कंजर्वेशन जहां किए वहां पे एक क्वेश्चन और पुटअप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने कराया हुआ। इसके बाद कौन सा है? 5, क्वेश्चन नंबर 5, वर्क डन बताइए। क्या बताइए? वर्क डन। वर्क डन क्या है? Q डेल्टा V। वर्क डन क्या होता है? Q डेल्टा V। तो वर्क डन = Q की जगह क्या, मास वाला है ना, M V फाइनल माइनस V इनिशियल। वर्क डन = M V फाइनल माइनस V इनिशियल। फाइनल कहां से कहां तक ले जा रहा है जी? 0 से P पर, 0 से P पर, तो -GM अपॉन, अगर तुमको याद हो ये वाला ग्राफ, ये तुम्हारा कितना दूरी दिया है? ये तुम्हारा R है, और ये तुम्हारा, ये वाला याद था तुमको, रिंग में कराए थे, R² + X², R² + X²। तो रिंग टाइप का है तो ये क्या हो जाएगा? -GM/R² + X²। X की जगह पे भी कितना दिया हुआ है? R। X की जगह पे भी कितना दिया हुआ है? R। ये X था ना, तो X की जगह कितना हो गया? R। तो -GM R² कितना आ गया? R√2। और इनिशियली किस पे था ये? O पे। इनिशियली किस पे था? O पे, माने यहां पे। तो ये दूरी है, तो क्या होगा? -GM/R। पुट कर दो, M बाहर है, -GM R/√2 माइनस माइनस प्लस GM/R। तो GM/R कॉमन ले लिए, 1 - 1/√2। ये बढ़िया क्वेश्चन है एक, समझ में आया कि नहीं है? कि एक आपको रिंग वाला, अरे ये R तो क्या हो गया? R²। एक टेस्ट में और क्वेश्चन, अगले टेस्ट में जो क्वेश्चन आएगा आप में, इसकी वैल्यू निकालने के लिए देंगे, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस कराना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके कॉपी में ऐड ऑन होना चाहिए, ये ऐड ऑन होना चाहिए, ये आप कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? क्लियर है एकदम? फिर अरे हाँ हाँ कि खाली समझा जा रहा है। क्वेश्चन 6, कितने लोग से लगाइए? अब यही है जिसको 6 बिना है, अब कॉपी का क्वेश्चन है। टाइम का क्या बताएं? इम्पटी द टाइम का 2h/g टाइप का फॉर्मूला है ना, कुछ ऐसा जो भी है। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h। तो T1/T2 = पहले बोल रहा हाफ, पहले पूरी तरीके से फील्ड है, उसके बाद हाफ फील्ड में कितना टाइम लगेगा। तो ये वैल्यू शायद 10 दी है, 10/T2
ये 2h/h, तो मेरे ख्याल से √2 बचेगा, 10/√2 लगभग 7 मिनट। कितना आ जाएगा? 7 मिनट। फिर कौन सा क्वेश्चन है? 8। क्वेश्चन नंबर 8, ये मैंने कॉपी में कराया, आपको कराया ना। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1/r के प्रोपोर्शनल है 1/r² के नहीं, और सर्कुलर पाथ में कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? G m1 m2 m² इंटू r², लेकिन बोला r² नहीं, क्या? r। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r। r से r कट गया, एक m से m कट गया, v की वैल्यू क्या हो गई? √gm। कहीं भी r का टर्म है नहीं, तो इंडिपेंडेंट ऑफ r। ये लगना चाहिए, ये लगना चाहिए, मान लो ये नहीं लगा, ये लगना चाहिए और ये लगना चाहिए। एक आध दो क्वेश्चन है। हाँ, ये बात हम जरूर मान सकते हैं कि आपका भाई उतना प्रैक्टिस अभी तक नहीं है। कॉपी में लिखो, ऐसे पेज उस पे नहीं, दिमाग खराब होता है इस पे लिखने से। फिर में लिखो एकदम, अभी इधर उधर फेंक दोगे तुम लोग। लिखो आप जो लिखना है, और जल्दी, 1 मिनट से ज्यादा नहीं समय लेना है। चलिए 8 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? 9। 8 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? 9। देखिए, छोड़ दीजिए अब, देखिए इधर समझिए। 3 माइक्रोकूलाम का चार्ज है, फोर्स पूछ रहा है। फोर्स के लिए क्या करोगे? पोजीशन वेक्टर निकाल लो। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2i में से गया तो i, और 3j में से j गया तो 2j। तो r का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? √5। अब तो कर लोगे ना, कितनी वैल्यू हो जाएगी? k 9 × 10⁻9, ये 3 × 3 9 × 10⁻12, और ये 5 81 16 के आसपास, 16 × 10⁻³ न्यूटन। आंसर आया? कर लोगे? तो ये एक इजी क्वेश्चन था, लेकिन r निकालने का तरीका अलग है। पोजीशन वेक्टर से निकालेंगे, r2 - r1, फिर उसका मॉड ले लेंगे। कितने लोग से सही है? बढ़िया। कौन सा क्वेश्चन था ये? 9। क्वेश्चन नंबर 10, कितने लोग को डाउट है? ईमानदारी से कितने लोग को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, 11, जो भी मेरा टॉपिक बताइए। 11 कोई डाउट है? 10th भी तो आसानी है। 11th में कितने लोग को डाउट है? कितने लोग से हो गया? और बाकी लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। G = क्या होता है? gm/r²। आपको बोले G को वेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी mg हो गया, ये भी mg हो गया। वेट हो गया कि नहीं हो गया? तो वेट 1/weight 2, m1/m2 = r2/r1 का होल स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है? रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो रेडियस 6400 अर्थ का है और मार्स का 3200। तो मान लेते रेडियस अर्थ का r है, तो मास का कितना है? r/2, और इसका मास अगर m है, तो ये क्या बोला है? मास ऑफ अर्थ, ये अगर m है तो ये कितना है? 10m। मास ऑफ अर्थ 10 टाइम्स है ना, और ये वेट कितना दिया है? 200। ये पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है ना। तो क्या आ जाएगा? 200/w 100 × 1/4। तो यहां से कट जाएगा कितने बार? 25। तो 25 से ये कितने बार कट गया? 100। क्या? अच्छा, ये स्क्वायर नहीं है, बस 10 है ना। 10 से कट गया तो कितने बार? 2.5, यही ना। तो 200/5/2 80 न्यूटन आ रहा। ठीक है, कर लोगे ना ये सब सवाल। उसके बाद कौन सा? 13 कौन सा है? मरकरी। एक मरकरी मतलब 90 से ज्यादा, कॉन्वेक्स, यही ना। अब कई लोग को याद ही नहीं रहा होगा, धुंधला धुंधला लग रहा होगा आपको। 14 अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिए। ये सिग्मा बैच में मैंने कराया था। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। कितना? एक्स एक्सिस से थीटा है।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस से क्या है, थीटा, ठीक, मतलब ई एक्स इक्वल टू ई आई है, ठीक। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हारी है वो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगी ये, क्योंकि ये किस पे है, √3 जे कैप में, मतलब कितना है 90 आ गए, कितना आ गए, एक्स वाला ई है और वाई वाला √3 ई है, ये थीटा है और ये इस पे कितना एंगल आ गया है भाई, एक आई कैप में है और एक कौन सा है, तो ये बोल रहा है इससे थीटा आ गया है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है T2 इज इक्वल टू T1, ठीक है। तो मॉड ले लेता हूं मैं, अगर सिर्फ मॉड की बात करूं तो T1 की वैल्यू होगी PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, और P2 की वैल्यू PE2 साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा और ये क्या है 90 माइनस थीटा, P से P कट गया, E2 की वैल्यू कितनी है √3e कॉस थीटा इज इक्वल टू E साइन थीटा, E से E कट गया, साइन बाई कॉस tan थीटा इज इक्वल टू √3, tan 60 की वैल्यू होती है मेरे ख्याल से, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री, गुड क्वेश्चन। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। एक्स वाला और वाई वाला कितने एंगल पे है 90 पे, कितने पे है 90 पे। एक्स वाला थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, और ये वाला कितना हो जाएगा, अगर ये टोटल 90 है, ये थीटा है तो कितना P साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में, अच्छा आपके बुकलेट में है, ठीक। 15 अच्छा क्वेश्चन अभी कराते हैं थोड़ी देर में, लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे। 17 ये मैंने बताया हुआ आपको, जिसका एरिया ज्यादा उसका वेलोसिटी कम, उसका प्रेशर ज्यादा, ये कॉपी मैंने लिखवाया हुआ है। कन्वेंशनली सोचोगे तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया उल्टा हो जाएगा, बर्नौली के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। 17 के बाद कौन सा है मेरा 19, क्या बताया, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √H1 माइनस, क्योंकि डायरेक्ट वाला क्या है, डायरेक्ट वाला क्या था, T इज इक्वल टू √2H/G कब का फॉर्मूला है, पूरा कंप्लीटली इम्पटी हो जाए, और अगर बचा रहे तो ये वाला, तो T1/T2, T1 बाई पहले पूरी तरीके से बचा हुआ H, उसके बाद क्या हो गया, क्या बोल रहा, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन, H से H/2, तो ये H/2 हो गया, और फिर H/2 से इम्पटी हो गया। मेरे ख्याल से कर ली, मैंने क्वेश्चन कराया। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है 20, ये भी क्वेश्चन हुआ है कॉपी में, ये हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 20, 10⁻37, हाँ ना, कैसे, एक दो है, एक -E और एक E प्लस डेल्टा E, और ये -E और ये E प्लस डेल्टा E, तो E से E कैंसिल, ठीक। क्वेश्चन में क्या बोला है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा Gm²/r², और ये K डेल्टा E²/r², रख देंगे तो डेल्टा E की वैल्यू पूछता है 10⁻−37। कराया मैंने ये सवाल, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कितने लोग से सही है 21, बस 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 बात नहीं, 21 भी कर लिए होंगे, कितने लोग से लगा 21, दोनों का स्ट्रेस बराबर है, दोनों का क्या है स्ट्रेस बराबर है, तो स्ट्रेस क्या होगा बेटा जी, टेंशन अपॉन एरिया, एरिया कितना दिया 10⁻⁻², दूसरा टेंशन 4 × 10⁻⁻², क्लियर। उसके बाद इस पे आप क्या ले लेंगे, टॉर्क ले लेंगे, क्या ले लेंगे टॉर्क, तो T1 × x इज इक्वल टू T2 × 4 - x। मैंने इस पे 3 सवाल कराए आपको, अब यही है ना, जैसे ये क्वेश्चन पता चला, मान लो नहीं लगा, तुमने प्रैक्टिस नहीं की थी, भूल गए, ये पेपर दिखे गए सॉलिड पे, वहां 3 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लिए, आगे बढ़ गए, इस तरीके से रिवीजन होगा, बैठ के फिर से कॉपी नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखा, लगा तो लगा, नहीं तो फिर हमको ये तो याद होना चाहिए मेरी किस कॉपी में कहाँ है, गए लगा दिए, समझ में आएगी नहीं,
इसके बाद 22, ये तो सबसे हो गया होगा 24। 24 वाला क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया हुआ, यहां इस पर भी मैंने 3 साल सवाल किए कि बीच वाले से कोई मतलब नहीं है। अलग अलग बार मैग्नेट तोड़ लीजिए। इस पे लगा है 4F, इस पे क्या लगा है 4F, और इस पे कितना लगा है 2F। कितना लगा है? तो ऑब्वियस सी बात है, इधर 4F लग जाएगा और इधर कितना लग जाएगा 2F। ये दूरी कितनी है 2L, और इस पे दूरी कितनी दी हुई है? कौन सा क्वेश्चन मैंने नहीं कराया? एक यही क्वेश्चन तो बस आपको प्रैक्टिस मैंने नहीं कराया। बाकी क्या ये नहीं पढ़ाया है, ये नहीं पढ़ाया है, कि ये नहीं पढ़ाया है, कि ये नहीं कराया, कि ये नहीं कराया, सब तो कराए हुए क्वेश्चन दिए हैं। बस पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, मुंह उठा के चले जाना तो नहीं लगा। 4F 2L अपॉन AY प्लस 2FL अपॉन AY, 4 दूनी 8, 8 10 आ रहा है क्या? ठीक, हमारे लगवाने के मूड में नहीं थे, लेकिन सब लोग बोल रहे थे पेपर कठिन है, पेपर कठिन है, इसलिए मेरा हमको लगा भाई लगवा दे। 26 कितने कायदे से ये PYQ का क्वेश्चन है। कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किया आपसे कि जब आपसे एस्केप वेलोसिटी पूछेगा तो आप क्या करोगे, √2gm बाई स्मॉल r, और स्मॉल r क्या होता है r प्लस h, तो r प्लस कितना ऊपर गया 3r, तो 4r हो जाएगा, तो gm बाई 2r आंसर हो गया। gm बाई 2r 27। कैलकुलेट द चार्ज, ये भी कर लियोगे। टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, और P की जगह क्या रख दोगे Q इंटू डाइपोल लेंथ। कौन सा क्वेश्चन मैंने आपको नहीं पढ़ाया, थोड़ा एक बात बता दीजिएगा हमको। इधर के तो सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए आपको, जो लिखना है लिख जाइए। देखिए ये अच्छा सवाल है, ये अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे अच्छे से। एक टनल को ये उस दिन पढ़ाए थे आप लोग को थोड़ा बहुत। अगर किसी बॉल को यहां से ड्रॉप कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, और इसके सेंटर तक लाना है, तो ये रेफरेंस मान लेते हैं, तो ये हो गया आपका r। ठीक है, तो बेटा जी एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो 0 हो गई, और उसके बाद ये क्या होगा -GM बाई, मुंह में तुम लोग दही लगाया क्या, बोलने नहीं बनता है क्या, -GM बाई r, और ये क्या है हाफ mv², और सेंटर पे पूछ रहा है, याद है -3/2। इस बार क्वेश्चन में दे दिया था, देना नहीं चाहिए था, फिर हम सोचे तुम लोग नहीं कर पाओगे इसलिए देना पड़ गया। माइनस इधर आके क्या हो जाएगा +3/2 GM बाई r माइनस GM बाई r इज इक्वल टू हाफ mv² बाई, बस m कैंसिल, 3/2 में से GM बाई r माइनस होगा तो क्या हो जाएगा GM बाई 2r, हाफ बचेगा ना, और ये v²/2, मेरे ख्याल से ये कैंसिल हो गया। GM की जगह क्या रख देंगे GR² इज इक्वल टू v², मेरे ख्याल से ये r कैंसिल, तो v की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट। ये सब पढ़ाया गया है। इससे बढ़िया बढ़िया सवाल मैंने आपको कराया है, ये तो सब कुछ दिया था। अच्छा सवाल है, इसको आप लिख सकते हैं। 30, क्या ये क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है 30 आपको? डेल्टा L पहला किसके लिए पूछ रहा है, स्टील। हाँ ये मैं समझ सकता हूँ कि टाइम नहीं बचा होगा ये सब सॉल्व करने के लिए। डेल्टा L ब्रास, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ डेल्टा L की वैल्यू क्या होती है FL अपॉन AY, तो फोर्स ऑफ स्टील अपॉन फोर्स ऑफ ब्रास, लेंथ ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ ब्रास, रेडियस ऑफ ब्रास अपॉन रेडियस ऑफ स्टील, यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ स्टील। सही है, सही है कि नहीं सही है? बस ध्यान देना, स्टील का जब लेंगे तो 10 हो जाएगा, और जब ब्रास का लेंगे तो 6 हो जाएगा। सही है ना? बाकी सब वैल्यू दी हुई है। फिर कौन सा क्वेश्चन है 31, ग्राफ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टर्नर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 r²/g, ρ1 माइनस ρ2। नीटा कहाँ था जी, ρ² g था, ये नीटा था ना, तो टर्नर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²।
और ये तुम्हारा टर्मिनल वेलोसिटी हो जाता है। कौन सा है? C1। 33 हो गया होगा, 33 हो गया होगा, साफ साफ दिख रहा है, यही ना है। FL अपॉन π/4 d स्क्वायर y, तो d स्क्वायर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो d1 स्क्वायर y1 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर y2, तो d1 बाई d2 इज इक्वल टू अंडर रूट y2 बाई y1। कौन सा सवाल है ये? 33। 34 सेकंड वाला नहीं होगा, क्योंकि सेकंड वाला बोला है टेंजेंशियल। क्या बोला है? टेंजेंशियल नहीं, परपेंडिकुलर। बताया ना आप लोग को कि अगर कोई कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटसाइड इज परपेंडिकुलर और इनसाइड क्या है? टेंजेंशियल नहीं, परपेंडिकुलर। ठीक, अगर वो क्वेश्चन होता कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हमको डायरेक्शन बताना है तब क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंशियली। ये पूछ रहा है कि कंडक्टर पे कैसा बनता है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर। ठीक, 36 तो हो गया होगा। 36 में कुछ नहीं है। 36 में क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू टी 64 इंटू 4πr² माइनस 4πr² और 4/3 πr³ इज इक्वल टू 64 इंटू 4/3 πr³। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया? 4r। बहुत ही क्या बताया तुम लोग, कुछ बोलना ही नहीं है। अगर यही लिक्विड ड्रॉप की जगह अगर तुम्हारा होता सोप ड्रॉप तो तुम्हारा इससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, फिल्म लिखा होता तो हरदम मल्टीप्लाई होता। क्लियर? ये सब तो लगा होगा। 37 A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। इनकमिंग कौन सा है? पहला वाला, और दोनों आउट गोइंग है A2 B2 प्लस A3 B3। आई थिंक ये भी गलत करके आए तो कोई बात नहीं, अब नहीं कुछ हो सकता। 40 और होल इन द बॉटम ऑफ द टैंक वाटर इफ द टोटल प्रेशर इज इतना, वेलोसिटी बताइए। टोटल प्रेशर इतना, तो P टोटल कैसे पढ़े? एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। ये है 3 एटमॉस्फेयर, कितना है? और ये होता है 1 एटमॉस्फेयर। तो यहां से गॉज प्रेशर जो आ गई हमारी कितनी आ गई? 2 × 10⁵। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? ρg(h). P की वैल्यू क्या हो गई? ρg(h). तो P है 2 × 10⁵, रो है 10⁻³ और ये 10⁻⁴। यहां से h की वैल्यू आ गई 20। h की वैल्यू क्या आ गई? वेलोसिटी क्या होता है? √2gh। 2 × 10 × 20, 20 × 20 बाहर आएगा 20। अच्छा क्वेश्चन है ये कि सबसे पहले हम गॉज प्रेशर निकाल दिए, क्योंकि ये होता है गॉज प्रेशर। ये क्या होता है? तो यहां से हमको हाइट मिल गया, हाइट से हम वेलोसिटी निकाल दी। ये अच्छा क्वेश्चन है। शायद मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है, कराया होगा जब पढ़ाया होगा। नहीं पढ़ाया तो ये अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोग एकदम पागलों के किस जमाने में पढ़ा है। ये सब लगाने के लिए ना मास्टर को बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, और तुम हमसे पढ़ने के बाद भी तुमको नहीं आ रहा है। 42 कर लिए होगे। 42 में क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2 का होल स्क्वायर। 44 टोटल एनर्जी निगेटिव होती है। टोटल एनर्जी क्या होती है? निगेटिव। लेकिन टोटल एनर्जी को इसने किससे दिखाया है? E से। किससे दिखाया? E से। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा। 45 क्या पूछ रहा है? यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या होगा? FL अपॉन A डेल्टा L। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 1000। लेंथ कितना है? मान लेते इनिशियल लेंथ L है। एरिया कितना दिया? 10⁻⁻⁶। और ये फाइनल लेंथ ये क्या होता है? L फाइनल माइनस, बोल रहा है फाइनल वाला डबल द लेंथ हो गया। क्या हो गया? इनिशियल अगर L था डबल द लेंथ, तो डेल्टा L कितना हो गया? L। तो कितना आ गया? 10⁹ नहीं, इसका 45 का थर्ड होगा। 15 वाला। ध्यान दीजिएगा, ये हमसे भी कभी कभी गलत हो जाता है इसको सॉल्व करते वक्त। फिजिक्स इसमें है ही नहीं बेसिकली।
इसके एक मास चिपका दिया। क्या बोल रहा है, एक माइल्ड स्टील है जिसका लेंथ 2L है, क्रॉस सेक्शन एरिया, हॉरिजॉन्टली स्प्रिंग, मास सस्पेंड कर दिए, स्ट्रेन बताइए। स्ट्रेन बस पूछ रहा, सिंपल। स्ट्रेन होता क्या है? चेंज इन लेंथ। क्या पूछ रहा है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, यही ना। तो फाइनल का तो नहीं पता, इनिशियल लेंथ कितनी है? 2L। इनिशियल लेंथ कितनी है? बस हमको L फाइनल लेंथ मिल जाए तो हमारी काम हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि 2L लेंथ है, 2L लेंथ है, नामकरण कर दो इसका ABCD, ऐसे समझाए तो ज्यादा सही रहेगा। अब फाइनल लेंथ जो है जैसे 2L था, अब उसके साथ इसको इसमें मास बांध दिए तो ये हो गया, तो इस x नीचे गिरा, तो तुम्हारा ये वाला लेंथ हमको निकालना है। क्या निकालना? ये वाला लेंथ। कि पहले ऐसे था, अब उस पर फोर्स लगा के उसको हैंग करा दिए तो अब ये हो गया, तो हमको बेसिकली ये दूरी निकालनी है, ये वाली, ये वाला से लेके ये वाला, ये आ गया तो हमको फाइनल पता ही है। फाइनल आ गया तो इनिशियल हमको पता है। तो बेसिकली हमको क्या निकालना है? ये वाली लेंथ। ठीक, तो इनिशियल लेंथ हमको पता है। इनिशियल लेंथ कितनी है? इनिशियल लेंथ कितनी है? 2L। 2L। हमको चाहिए फाइनल लेंथ। हमको क्या चाहिए? फाइनल लेंथ। और वो क्या होगी? AC प्लस CD, या यू कैन से 2AC। अपने को क्या चाहिए? 2AC, या यू कैन से 2CD, क्योंकि बराबर है। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को लेता हूं, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल क्या लेता हूं? ABC, तो ध्यान से सुनो, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू कितनी होगी? L प्लस एक्स हाफ। ठीक है, ठीक है ना? नहीं, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ। बोलते भी नहीं है सब, जब लास्ट में हम गलत कर देंगे तो कहेंगे सब ऐसे तो तुमको बताए थे, सही करो। आप देखो ये आ गया। अब यहां से, इसीलिए सवाल का दिक्कत ये है कि अगर तुमने नहीं लगाया है तो पेपर में नहीं लगेगा। इसमें अब इसका एक ट्रिक ये है, बाइनोमियल खेलना पड़ेगा। टेक L स्क्वायर कॉमन, टेक L स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहां क्या बचेगा? 1x स्क्वायर प्लस, और ये किस में हो गया? हाफ। हो गया कि नहीं हो गया? तो आगे चलते हैं। तो यहां से हम लोग का AC की वैल्यू आ गई। अब ये क्योंकि ये x की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है L से, जो x की वैल्यू है वो क्या है? बहुत छोटी है L से। जब ऐसा सिस्टम होता है तो हम बाइनोमियल लगा देते हैं। ऐसा सिस्टम होता है तो क्या होता है? हम बाइनोमियल पहले बाहर कर लेते हैं। AC इज इक्वल टू L, बाहर आ गया ब्रैकेट से 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का हाफ। ठीक है ना भाई? L स्क्वायर का हाफ लेंगे बाहर तो कितना आ जाएगा? L। बाइनोमियल तुमको एक जगह और सिखाए थे, जब G वाले में AC इज इक्वल टू L, 1 प्लस ये वाला आगे आ जाता है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हमको AC की वैल्यू आ गई। हमको किसकी वैल्यू आ गई? AC। मतलब हमको फाइनल लेंथ मिल गया। फाइनल लेंथ कितना है? 2AC। फाइनल लेंथ कितना है? 2AC। तो 2 इंटू L अपॉन 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर L स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। अब रख दीजिए फाइनल लेंथ। अब यहां से उठा के रखिए। फाइनल लेंथ कितना? अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2L प्लस 2L हाफ एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और फाइनल ये कितना है? 2L, और नीचे कितना है? 2L। 2L से 2L, 2 से 2 कैंसिल, और एक L से एक L कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर इज द आंसर। आई होप कुछ समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझा रहा। कुछ लोग सोच रहे होंगे तुमको करा के देना चाहिए था पेपर में, तो जो कराए थे वही कौन सा उखाड़ लिए थे। देखो बेसिकली क्या हम बता तो रहे ना, भाग थोड़ी रहे कि आपको बताएंगे नहीं। ये 2L लेंथ था, हमको यहां से एक वायर को एक मास लगा के हिंज करा दिया। अब ये वायर ऐसे ना होके ऐसे हो गया, तो इसका इनिशियल लेंथ तो 2L है, हमको ये वाला लेंथ चाहिए, ये करके ये वाला। ठीक, तो हमको स्ट्रेन निकालना है, तो स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन
फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल, तो इनिशियल लेंथ कितना है, इनिशियल लेंथ कितना है, सारा का सारा गेम कितना है LF, तो इनिशियल लेंथ 2L है, हमको ये चाहिए, तो ये तो बराबर है, तो हमने फाइनल लेंथ मान लिया, एक नामकरण कर दिया, तो ये कितना आ गया 2AC। 2AC तो अभी नहीं निकाल सकते, लेकिन AC तो निकाल सकते हैं, पैरेललोग्राम खेल लिए, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब हमको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से हमको समझ में नहीं आ रहा, हमने बाइनोमियल लगा दिया क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है। बाइनोमियल में क्या होगा 1/2 आगे आ गया, ये AC की वैल्यू आ गई, हमको टोटल कितना है 2AC, तो ये वैल्यू रख दी है, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। आया समझ में, छप जाइए।